जब सीबीआई अपना जस्टिस नहीं ले सकता, उसको जूता मारा और जस्टिस नहीं ले सकता, जब राष्ट्रपति अपना जस्टिस नहीं ले सकता, हमारा और आपका क्या औकात है? जनता कहां जाएगी? जनता तो पीस रही है, हक मांग रही है, लेकिन जब हक लेने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, मरेगा नहीं, जब तक अपना वो बलिदान नहीं देगा, नहीं मिलेगा। तो बिहार के अंदर वो जो सामंतवादी जो अपनी पकड़ बना रखा वही करेगा। और फिर मजे की बात है कि जो चुनाव आयोग है, जो जनता का होता है, जो जनता के लिए काम करता है, वो सब्सिडी बॉडी है, एक एनजीओ है, लेकिन वो सरकार की गोदी में बैठ करके, जैसे सीबीआई, रॉ, विजिलेंस, ये सब सरकार के लिए पपेट बना हुआ है। मीडिया जो आज जो है मशीनीकरण हो गया है, व्यापारीकरण, व्यवसायीकरण हो गया है, पासा दो, खेल देखो, वो दिखाती कुछ है, करती कुछ है, तो जनता को देखभाल भी किया जाता है, उनको सही रिपोर्ट नहीं मिलता। आज मीडिया जो है कहती है मैं चाहूं तो इसको हरा दो, मैं चाहूं तो इसे जिता दो। यही जब हो रहा है तो ये व्यापारिक वैश्वीकरण है, जो अंग्रेज चाहता था, अंग्रेज करता था, लोगों को खरीदता था, तुम्हें बना दूंगा राजा, तुम्हें राजा बना दूंगा, राजा ने भिड़ा देता था। अंग्रेज कितने थे? 5,000। हमारा भारत की आबादी उस वक्त थी 14 करोड़। देखो बना 5,000 के सामने हमें और आपको लड़ाया, और मुगलों ने भी इन्हीं लोगों ने, और आक्रांतों को इन्हीं लोगों ने बुलाया। और यही ब्राह्मणवाद, यही समाजवाद पहले भी राज किया, आज भी राज कर रहा है। और शायद जब तक जनता नहीं जागेगी, जब तक दलित और शोषित और ओबीसी और मुसलमान एक होकर करके आवाज नहीं देगी, इसी तरह का हारते रहेगी और हक और अधिकार छीनता रहेगा। आवाज देते रहिए, धरना करते रहिए, प्रदर्शन करते रहिए, कुछ भी कीजिए, ठेंगा मिलेगा। तो आज जितने भी 90% अपने को कहते हैं, वो इतने बिखरे हुए हैं कि वो 90% को उल्टा कर दीजिए, 09। और वो जो है, जो 2-4% वो जुड़ करके वो आपसे ऊपर है। और यही वजह है कि 10% 10 है और आप 09 है, तो 10 वाला जीतेगा। तो वो सरकार बना रही है, आप 90% खाली कहते हैं, उलट दीजिए ना, 09 है। तो मतलब क्या देश वोट चोरी से ही चलेगा? इसका कोई उपाय नहीं है, कोई इलाज नहीं है? देखिए, इसका इलाज है। आज हमारे इंटेलेक्चुअल जो एसी रूम में बैठ करके मीटिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उनको सड़कों पे आना होगा। जैसे देश की आजादी के वक्त में सड़कों पे आए थे, अपनी कुर्बानी दी थी, लोग ने जो है आंदोलन किया था। राहुल गांधी जो खुद भी कीजिए, राहुल गांधी जो पप्पू थे, राहुल गांधी ने थोड़ा सा चप्पू चलाना सीख गया, थोड़ा सा आगे, लेकिन आज उनको आरएसएस के लोग, आज उनको बीजेपी के लोग घेर रखा है। राहुल गांधी ने तो खुद ही बोला, भाई पब्लिक के बीच में कहा कि हमारी व्यवस्था ठीक नहीं है, हमारे बीच में कुछ लोग गलत है, जो हमें भटका रहे, हमें सलाह सही नहीं दे रहे। जो अच्छे कांग्रेसी थे, जो अच्छे समझदार थे, वो सब कांग्रेस को छोड़ दिया, और जो गलत जो थे, कीड़े मकोड़े थे, जो ब्राह्मणवाद है, आज जाइए ना कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, मिश्रा, वर्मा, फरमा, ये वो चतुर्वेदी मिलेंगे, वहां कहां है अच्छे लोग? वहां सभी वही लोग हैं जो उनको गुमराह कर रहे हैं। तो राहुल अकेले क्या करेंगे? उनका भी फाइल, उनकी भी बहन की फाइल, उनकी माता की फाइल, उनका जो है बहन के पति का फाइल मोदी के पास है। तुम जरा बोलोगे जेल भेज दूंगा, तुम जरा बोलोगे फांसी लगवा दूंगा। तो ये सब डरे समय है, क्योंकि ये सब करप्ट और भ्रष्ट रहे हैं। और यही अखिलेश का है, यही तेजस्वी का है। तेजस्वी का बाप 500 को चारा खाया, तो बिहार का क्या बा? वही चोरी, वही। और फिर कहते हैं कि कर्पूरी ठायो हमारा जो है लालू प्रसाद का जमाना आएगा, लालू प्रसाद का बिहार है। क्या बा? 500 करोड़ खा करके, और बचवा जो है, जो पढ़ा लिखा भी ना बा, और उनको 500 करोड़ और हजार करोड़, और ये हेलीकॉप्टर में घूमी, कहां से घूमी? कौन सा नौकरी, कौन सा इंडस्ट्री? तो वो चोर सब चोर। तो चोरों के बीच में मोर नाचे और सब लोग डुगडुगी बजाए। तो ये सब मोर की नाच और बंदरिया का नाच देख करके अपना पैसा खर्च करके, अपना समय खर्च कर करके घर जाई, और कुछ बिहार के ना हो। मतलब लोगों को हथियार डाल देना चाहिए। अब हथियार डाल चुके हैं, अब तो 7-8-10 दिन बचे। अब क्या? अब थोड़ा सा कुछ बदलाव तो उसमें हो इनकाउंटर। आज ही 5 बिहारी को रोहिणी में, दिल्ली में इनकाउंटर कर दिया गया, मार दिया गया। अब और लोग मरेंगे।
खून खराबा होगा, नफरत होगा। क्रिमिनल थे ना उनको नहीं, वो क्रिमिनल थे या नहीं थे, ये बनाया गया, यीशु बनाया गया, यीशु दिखाया गया। आपने जो है कहा 12,000 मैं ट्रेन दे रहा हूं, 2 भी ना दिया, तो आप ये सब बना रहे हो, क्या दे रहे हो? आपने कहा मैं 2100 करोड़ सबके अकाउंट में महिलाओं को 10-10 हजार भेज दिया। जिस दिन आचार संहिता बिहार में लगा, कितने महिला को मिला, किसके अकाउंट में गया? आपने अपने कल देखा 10,000 आ गई। तोरे पास भी आई हो ना मिली, खाली दिखाई, 21 करोड़ बांट दिया, ये सब झूठ भी हुई। और इस तरह से बिहारियों को ठग करके, ठगी का धंधा बना करके, आप उसको पेड़ कर करके आप जो है जूस पी रहे हो। तो इस तरह से बिहार का विकास ना हुई, बिहार में कोई बदलाव ना हुई। और जब बिहार भटक गया तो फिर बंगाल, आसाम, केरला और आपका तमिलनाडु भी भटकेगा। और फिर उत्तर प्रदेश का 27 में चुनाव होना है, 27 भी भटकेगा। यहां का मुसलमान कहते हैं मैं 42% हूं, उनको आज बुलडोजर से उनको इतना डरा दिया गया है, सहमा दिया गया है कि मुसलमान बोल नहीं सकता। तो 42% को भी ठेंगा मिलेगा और फिर उत्तर प्रदेश में उन्हीं समाजवादी वही 2-4% राज करेगा। आप देखते रहो। आज इसीलिए जो जयचंद टाइप के मुसलमान है, जयचंद टाइप के जो दलित और पिछड़े जात के लोग हैं, वो आज गुलामी कर रहे हैं, उन्हीं का कर रहे हैं कि कुछ तो 500 हजार आधा पौवा या मुर्गा मुसलम मिल रहा है तो वो उसकी जयचंद करी कर रहे हैं। यही वजह है कि आज बिहार की हम बात कर रहे हैं तो बिहार में जो चिराग पासवान है वो शेड्यूल कास्ट है, उसको चाहिए था कि वो अपने समाज को बढ़ा करके पूरा बिहार में लड़ता। जैसे कहा था पहले मैं पूरा 243 में लूंगा, मैं दलितों का लीडर बनूंगा। तो फिर बीजेपी में क्यों गए, बोर्ड में क्यों बैठा? आपने समाजवादियों को साथ दिया। नहीं जीत पाते, जीतते कम से कम समाज का वो लीडर होता, कम से कम अपने आदर्श का वो होता, कम से कम वो कहता कि मैं ब्राह्मणवाद, मैं समाजवादियों के गोद में नहीं बिका, मैं अपने आदर्श पे जी रहा हूं। तब जनता उनको गोद में हाथ में लेता। और जो आपका नहीं जीतता, क्या पता वो ऐसा लहर बनता कि चिराग पासवान चीफ मिनिस्टर बिहार का बन सकता था, जीताराम मांझी चीफ मिनिस्टर बन सकता था। क्या बना नहीं था? पहले बन सकता था। आज मुसलमानों को डाउन कर दिया। एक इन लोगों को किसी ने कहा कि मुसलमान 18% है, इसका मुख्यमंत्री होगा या डिप्टी सीएम होगा। कहा नहीं, मुसलमान तुम विदेशी हो, तुम बाहरी हो, SIR कर दिया हूं, तुम्हारे NRC लगा दिया हूं, तुम सबको बाहर कर दूंगा, तुम विदेशी घुसपैठ हो, तुम वोट भी नहीं दे सकते, तुम बुरके में आके गलत करते हो, तुम बुरके में लोगों को डाल करके वोट की चोरी करते हो और मुसलमान को कहते हो बुरके में नहीं आओ। तो ये नफरत की प्रकाष्ठा है। ये नफरत इतनी बढ़ा दी गई है कि बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्य हो, वहां मुसलमान की कोई औकात नहीं, ये बता रहे हैं। और ये सब एक इशारा है सिविल वार का, ये इशारा है होम वार का है। बस कब जनाक्रोश उखड़ेगा, कब नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान होगा, ये हमें देखना है और आप भी देखते रहिए।